नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th का जो फिजिक्स है उसका चैप्टर नंबर 4, ठीक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके रिलेटेड हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होते हैं, ठीक है, उनसे। तो अगर आपके एग्ज़ाम में इन जो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप उन्हें किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ें जो हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ सिस्टर स्पिन हर ब्रदर इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। आपको क्या है कि एक सिस्टर है जो कि अपने भाई को क्या कर रही है, एक आर वाले रेडियस में के अराउंड उसे क्या कर रही है, स्पिन कर रही है, ठीक है। और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है इनिशियल ओमेगा, ठीक है, इसे आप डब्ल्यू मत समझिए, ये ओमेगा है, ठीक है, ग्रीक लेटर ओमेगा, ठीक है। देन दिस सिस्टर डिक्रीज हर एंगुलर स्पीड टू 1/2 मतलब हाफ इनिशियल ओमेगा विद द सेम रेडियस, ठीक है। लेकिन बाद में वो सिस्टर क्या करती है, अपनी एंगुलर स्पीड को वो डिक्रीज करती है, ठीक है। किस जो स्पीड थी वो कितनी हो गई, पहले ओमेगा इनिशियल ओमेगा थी, फिर बाद में ये हाफ इनिशियल ओमेगा होगी, ठीक है। लेकिन रेडियस उतना। अब आपसे ये पूछ क्या रहा है, हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ब्रदर इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन चेंज व्हेन द सिस्टर स्लो डाउन, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको दो फार्मूले बताऊंगा जो कि इस प्रकार के या फिर इस टाइप के आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो केवल उन्हीं दोनों फार्मूले पे ही जो है ज़्यादातर बेस्ड हो सकते हैं, ठीक है। एक तो देखिए AC, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू V² r, ठीक है। ये तो पहला आपका हो सकता है, ठीक है। अगर आपको क्या दिया हो, उसकी वेलोसिटी दी हो, ठीक है, वो किस वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, और उसकी जो रेडियस है वो दी हो, तो आप इस फार्मूले को लगाओगे, ठीक है। अब सेकंड क्या है, सेकंड है AC इज इक्वल टू रेडियस इंटू ओमेगा², ठीक है। यही दो फार्मूले जो हैं ज़्यादातर इस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन में जो है वो ज़्यादातर लगते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये कह रहा है हमारे पास आर है, ठीक है, और ओमेगा है, ठीक है। तो हमारा आर और ओमेगा, रेडियस और ओमेगा किस में है, जो हमारी एंगुलर स्पीड है वो हमारे सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, सीधे सीधे इन्हें लगाना है और अपने जो वैल्यूज हैं उसे पुट करके निकाल लेना है, ठीक है। चलिए लगाते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट है, ठीक है, पहले केस के लिए हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, ठीक है, ओके। सो चलिए पहला हमारा यहाँ पे ये होगा कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू R1 इंटू ओमेगा²1, ठीक है, ये हो जाएगा क्योंकि हम पहले केस के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन R, हमारा रेडियस तो सबका सेम ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा R इंटू, लेकिन हमारा जो ओमेगा है वो पहले वाले में उसकी स्पीड कितनी थी, इनिशियल ओमेगा, तो मैं केवल ओमेगा² ही लिखूंगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट आ गया, ठीक है। ये जब सिस्टर जो है ब्रदर को स्पिन कर रही थी तब का है। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में आपको ये कहता है, इसमें भी यही आपको फार्मूला लिखना है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू R2 इंटू ओमेगा², ओके। अब R2 हमारा तो वही होगा, ठीक है, R ही इंटू, लेकिन जो हमारा ओमेगा है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 ओमेगा² का स्क्वायर, ओके। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू R इंटू 1/4 ओमेगा², ओके। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, AC इज इक्वल टू, इसे आप बाहर लिख लो, 1/4 R ओमेगा², ठीक है, ये आपको दिख रहा है। अब आपको ये जो R ओमेगा² है ये आपके पहले वाले केस के लिए इसे मान लीजिए आप 1 मान लो और इसे आप 2 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, एक्सीलरेशन 2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू, यहाँ पे ये आपका R ओमेगा², ये क्या है हमारा, जो हमारा सेंट्रीपिटल फर्स्ट केस में था उसके बराबर, तो आप लिख सकते हो AC
1। ओके, अब ये 1/4 है, 1/4 है मतलब कि ये क्या हुआ कि डिक्रीज हो गया। अगर इंटू 4 होता तो ये इंक्रीज हो जाता। ठीक, तो अगर आपके ऑप्शन में इस तरह का कोई भी डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4 का ऑप्शन हो तो वो आपका राइट होगा। ठीक है, और वो ऑप्शन हमारा सी है जो कि राइट है। ओके, इस तरह से आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है अ रेस कार ड्राइव अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर। यहाँ पे भी आपको जो है आर दिया है। ठीक है, रेस कार स्पीड अराउंड द फर्स्ट लैप एज लीनियर स्पीड। ठीक है, वी इनिशियल, ठीक है, या फिर इनिशियल वेलोसिटी लेटर, बाद में इट्स स्पीड इंक्रीज, इसकी स्पीड बढ़ जाती, कितनी हो जाती है ये इनिशियल स्पीड की 4 गुनी हो जाती। अब इसमें हमारा जो है वो फर्स्ट इक्वेशन लगेगा, कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये अब इसमें लगेगा। ओके, चलिए देखते हैं। फर्स्ट केस के लिए हम लिखते हैं एक्सीलरेशन ऑफ फर्स्ट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन फर्स्ट के लिए इज इक्वल टू, इस पे भी हमारा जो है वो क्या है, केवल v है, तो हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब हमें इसके साथ कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब सेकंड के लिए क्या है हमारा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ट्यू इज इक्वल टू, अब हमारे पास वी स्क्वायर क्या है, जो हमारी v दी गई वैल्यू वो 4v है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारी 4v का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका जो रेडियस है ये दोनों के लिए सेम है। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसे हम सॉल्व करें, हमारे पास आ जाएगा 16v स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब आपका ये वाला जो टर्म है ये किसके बराबर है, ये हमारा जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन फर्स्ट वाला था, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये इसके बराबर है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑफ सेकेंड स्पीड के लिए या फिर सेकेंड कार के लिए इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16 इंटू जो हमारा एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन फर्स्ट था। ठीक है, तो क्या ये डिक्रीज हुआ या फिर इंक्रीज हुआ, इंटू है तो वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, 16 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास है इंक्रीज वाला ऑप्शन जिसमें 16 भी इंक्लूड है तो वो आपका राइट हो जाएगा। तो ये हमारा जो डी वाला ऑप्शन है वो राइट है, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 16। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है कि अ सिस्टर स्पिन हिज ब्रदर, सेम पहले वाले की तरह ही यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या है हमारे पास, जो यहाँ पे एंगुलर स्पीड थी सेकेंड वाले साइकिल में, ठीक है, रेडियस वही है, लेकिन वो स्पीड क्या हो जाएगी 1/4। ओके, 1/4। तो इसके लिए भी हम लिखते हैं सबसे पहले सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला था, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ढूंढना है कि ये जो चीजें पूछ रही हैं ये किस इक्वेशन में है सबसे पहले। ठीक है, इसे सबसे पहले आपको यहाँ पे ढूंढना होगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट केस के लिए, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के लिए फर्स्ट के लिए, ठीक है, या फिर इनिशियल मान लेते हैं, इनिशियल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा आर, रेडियस तो हमारा सेम है तो दोनों में तो एक ही रहेगा, आर इंटू ओमेगा। ओमेगा हमारे पास क्या है, केवल ओमेगा दिया है, ओमेगा इनिशियल, तो ओमेगा स्क्वायर इनिशियल। ओके, अब हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन फाइनल के लिए लेते हैं। ठीक है, अब इसमें रेडियस तो सेम ही है तो आर इंटू, अब हमारे पास ओमेगा हो गया 1/4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब सेंट्रीपिटल फाइनल एक्सीलरेशन जो होगा इज इक्वल टू आर इंटू 1/16 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप लिख सकते हो फाइनल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 1/16 इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब आप इस ओमेगा स्क्वायर को देख सकते हो, ये हमारा जो इनिशियल वाला था, तो आप लिख सकते हो फाइनल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 1/16 इंटू जो हमारी इनिशियल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन थी। ठीक, तो अब 1 होगी, इंक्रीज तो होगी नहीं, सबसे पहले इसे हटा दो। अगर आपके पास है इंक्रीज 16 तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि 1 है। ठीक है, तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में
आपको कह रहा है कि जो कार ड्राइवर है, ठीक है, वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है, लीनियर स्पीड उसकी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, डाउन अ रोड विथ टू कर्व, ठीक है, द फर्स्ट कर्व हैज अ रेडियस r एंड द सेकेंड कर्व हैज अ रेडियस 1/2r, ओके। तो इसके लिए सबसे पहले हम ढूंढते हैं इसमें लॉ कौन सा लगेगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, v और r का, तो v²/r, सीधे सीधे आपको इस तरह से लिख देना। अब फर्स्ट केस के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इनिशियल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है, दोनों में सेम रहेगी, तो v²/r, ठीक है, ये आ गया। अब सेकंड के लिए देखते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑफ फाइनल इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, v²/1/2r, तो 1/2r। अब ये 2 क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फाइनल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 2v²/r, ओके। अब ये v²/r किसके बराबर है, हमारा जो इनिशियल सेंट्रीपिटल फोर्स था, एक्सीलरेशन, ओके, उसके बराबर है। तो अब आप लिख सकते हो फाइनल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 2 इंटू इनिशियल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो अब ये क्या है, 2 इंटू है, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पे ये दे दिया कि अब ये डिक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर 2 इंटू में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज द फैक्टर बाई 2। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते थे कि ये डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज। अब हमने देखा था अगर बाई है तो वो डिक्रीज हो जाएगा, अगर इंटू है तो इंक्रीज हो जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। A father spin his daughter in a circle of radius r at angular speed omega. Then the father increases her angular speed to 3 omega with the same radius. यहाँ पे ये कह रहा है कि एक फादर है जो कि अपनी डॉटर को क्या कर रहा है, एक r रेडियस वाले सर्कल के अराउंड उसे ओमेगा स्पीड से, ठीक है, ओमेगा के एंगुलर स्पीड से घुमा रहा है, ठीक है, स्पिन कर रहा है। बाद में वो फादर क्या करता है, उसकी एंगुलर स्पीड को क्या करता है, उसी सेम रेडियस में ही उसकी एंगुलर स्पीड को 3 ओमेगा कर देता है, ठीक है, 3 टाइम्स बड़ा कर देता है पहले वाले के केस में। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा स्क्वायर। फर्स्ट केस के लिए इनिशियल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, हमारे पास फर्स्ट केस के लिए क्या है, r इंटू ओमेगा से घुमा रहा तो ओमेगा स्क्वायर इनिशियल, ओके। अब सेकंड के लिए देखते हैं, फाइनल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, हमारा जो रेडियस है वो तो सेम है, इंटू क्या हो जाएगा, 3 ओमेगा स्क्वायर फाइनल, ओके। तो अब यहाँ पे हो जाएगा आपका फाइनल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 9r ओमेगा स्क्वायर फाइनल, ओके। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि जो यहाँ पे हमारा ये ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर है, ठीक है, r ओमेगा स्क्वायर, ये किसके बराबर है, हमारा जो इनिशियल था। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वो हो जाएगा फाइनल वाला 9 इंटू जो हमारा इनिशियल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन था। तो यहाँ पे हमारा क्या, इंक्रीज 9, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हुई। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 9 के लिए जो है आपको ऑप्शन दिया, तो आपका 9 वाला सही हो जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ओके। अ ट्रक ड्राइव्स विथ अ कांस्टेंट लीनियर स्पीड v, ओके, डाउन अ रोड विथ 2 कर्व, ठीक है, नीचे क्या कर रहा है, 2 कर्व हैं, ठीक है। द फर्स्ट कर्व हैज रेडियस r, पहले कर्व का रेडियस r है, एंड सेकेंड का रेडियस क्या है, वो 3r। जैसे कि मान लीजिए कि ये फर्स्ट वाला है, इसका रेडियस क्या है, r, ये मान लीजिए ये सेकेंड वाला है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है, 3r है, और जो ट्रक की लीनियर स्पीड है वो v है, जो कि क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, जो बदल नहीं रही है, दोनों पे सेम है, ठीक। तो इस केस में हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपना इक्वेशन ढूंढना होगा कौन सा इसमें लगेगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v² बाई r,
क्योंकि v है और r है। तो अब पहले हम इनिशियल के लिए निकालते हैं जो पहले था, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑफ इनिशियल के लिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास v², वो तो कांस्टेंट है, सब में इतनी रहेगी। फर्स्ट के लिए अभी आ रही है, तो अब सेकंड के लिए निकालते हैं। फाइनल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v², वो तो सेम है, लेकिन जो हमारा r है वो क्या हुआ, डिवाइड में चला गया, बस 3 गुना बढ़ गया, तो 3/r। ओके, अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे हो जाएगा ये फाइनल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 1/3 v²/r। अब आप v²/r किसके बराबर है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा ये फर्स्ट वाला सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है उसके बराबर। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि फाइनल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 1/3 इंटू किसके बराबर है, पहला हमारा इनिशियल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो 1/3 है तो क्या हुआ, क्या ये इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, 1/3 है तो डिक्रीज ही होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया कि डिक्रीज हो गया 1/3 से, या फिर 3 फैक्टर से वो डिक्रीज हो गया। यहाँ पे भी आपको देख सकते हो इंक्रीज वाला ऑप्शन भी दे रखा था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अ बाइसिकल रेसर राइड अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r, the racer speeds around its first lap at linear speed v. Later their speed decreases of 1/3। अब इसके लिए भी हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा v²/r के। ओके, हो गया। अब आपको आगे यहाँ पे क्या करना होगा, पहले फर्स्ट वाले केस के निकालते हैं। तो इनिशियल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v²/r, ये तो यही रहेगा क्योंकि पहले वाले में यही चीज़ थी। ओके, अब फाइनल के लिए निकालते हैं। फाइनल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v²/r। ओके, ये हो गया। अब इसमें हमारा v क्या है 1/3, तो ये हो जाएगा क्या 1/3 v का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। ओके, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा फाइनल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 1/9 v²/r। आप इसे लिख सकते हो v²/9r, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि अगर आप इसमें 1/9 लिखो या फिर, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब ये इसके बराबर हो गया। अब ये जो हमारा 1/9 है ये इसके बाद है आपका v²/r, v² हमारे इनिशियल के बराबर है, तो हमारा हो जाएगा फाइनल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 1/9 इंटू जो हमारा इनिशियल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन था। अब इसमें क्या होगा, अब ये इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। अब देखो भाई 9 आ गया, तो 9 तो केवल बी वाले ऑप्शन में तो जो डिक्रीज होगा, अब 22 है तो डिक्रीज ही होगा, तो इसलिए हमारा बी वाला आंसर जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके एग्जाम में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ढूंढना होगा कि जो चीज़ें हमारे क्वेश्चन में दे रखी हैं, ठीक है, वो हमारे किस इक्वेशन से निकाली जा सकती है, ठीक है, या फिर जो हमसे पूछ रहा है वो किस इक्वेशन से रिलेटेड है। ओके, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे हम इस तरह की जो भी वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसे सबसे पहले देख सकें।